दोस्तों एक बार फिर हम एक नए एपिसोड में मिल रहे हैं, एपिसोड नंबर 11 प्रोबेबिलिटी क्लास 12th मैथ्स। तो अभी तक हम प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 कर चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर 3 का फ्रंट साइड अप टू 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करेंगे। ये रहा आपका असाइनमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपके एज ए लिंक मिलेगा किसी एक एपिसोड में। इससे पहले अगर आप शुरू से एपिसोड्स देखते आ रहे हैं तो आपको इससे पहले किसी एपिसोड में मैं आइडिया लगा रहा हूँ, शायद एपिसोड नंबर 8 या 9 में आपको एज ए लिंक मिलेगा। मैं शायद इस एपिसोड में भी एज ए लिंक डाल देता हूँ नीचे। तो अब हम बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आज की जो क्लास है ना थोड़ी हैवी वेट होने वाली है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं और ये फिनिश करने के बाद हम बेस थ्योरम करेंगे। तो शायद मैं ये 2 एपिसोड्स के अंदर ये हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी। ऑलराइट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ए बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँ, आपको ये दिखाई देगा तो, क्योंकि मैं देख रहा था ये आपको थोड़ा सा बड़ा करने से ज़्यादा दिखाई देगा। ए बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। 3 balls are drawn one by one without replacement। जैसे मैंने पढ़ा विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन फार्मूला जिंदाबाद। आई एम ए बिग फैन ऑफ कॉम्बिनेशन फार्मूला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 balls आर ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आसान है, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन इसको स्क्रीन पे, और ये वाला पेज हमारा इंट्रोडक्टरी पेज हो गया। अब यहाँ से हम लेते हैं प्रैक्टिस पेपर 3। ऑलराइट, इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं पेन की। ऑलराइट, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गई थिकनेस, तो थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ऑलराइट, कैलीग्राफिक में लिखते हैं। चलो देखते हैं कैसा लगता है। कैलीग्राफिक में ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले आप क्या करेंगे आपको मालूम है? सबसे पहले आप करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर 8 रेड लिखेंगे, 8 रेड 6 ग्रीन। 3 balls आर ड्रॉन। टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं? 14। टू ड्रॉ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। So you are drawing 3 balls without replacement. आप उस तरफ आ जाओ। Now find the probability at least 2 balls are green. So probability at least 2 green. Okay. Now this event can happen in two mutually exclusive ways. Exactly 2 greens, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 green and 1 red, और का मतलब हो जाएगा प्लस all 3 green। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 greens की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी वेज कैन दिस इवेंट हैपन। तो कम से कम 2 ग्रीन, तो मतलब 2 ग्रीन और 1 नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन में जो भी कलर है यहाँ पे एक ही कलर है रेड, और या तीनों ग्रीन्स। अब 2 ग्रीन्स एंड 1 रेड और कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, बिकॉज इफ यू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस। और आपको मालूम है व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज? 14 C3। आपको मालूम है आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर मल्टीप्लीकेशन रूल, आई एम ए बिग फैन ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होता है मेरी पहली चॉइस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है। उसमें अगर कोई ऑर्डर आ जाए बीच में तो मुसीबत आ जाती है। तो अब 14 C3 या तो हम यही निकाल लें, 14 इंटू 13 इंटू 12। ये प्रोसेस आपको आता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द 6, ये 2 से चला जाएगा। ऑलराइट, तो अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। देखते हैं, हो सकता है आगे जाके कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी 14 इंटू 13 इंटू 2, और ऊपर क्या आएगा? 2 ग्रीन। टोटल ग्रीन कितनी है? 6। तो यहाँ आएगा 6 C2
इंटू रेड कितनी है 8C1 प्लस 3 ग्रीन्स क्या आएगा न्यूमरेटर में 6, क्योंकि 6 बॉल्स में से आप 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गई। अब आपके पास क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। एक बैग में 8 ग्रीन है, 8 रेड है, 6 ग्रीन है, टोटल 18 है। 8 + 6 14 होता है। आपको 3 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो मैं फैन हूँ किसका, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का। तो हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 बॉल्स आउट ऑफ 14, दैट इज 14C3। 14C3 को एक्सपैंड करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 14 × 13 × 12 और नीचे आएगा 3 × 2 × 1। ये कट के ऐसे आ जाएगा। अब आपको निकालना है एटलीस्ट 2 ग्रीन्स। इट कैन हैपन इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज, 2 ग्रीन्स एंड 1 नॉन ग्रीन, और ऑल 3 ग्रीन। जो और है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने बहुत फास्ट बोल दिया, ये तो मैं रिकैप कर रहा था ना, क्वेश्चन थोड़ी ना मैंने आपको फास्ट कराया। अब क्या बचा है इसके अंदर, बोलो कैलकुलेशन। 6C2 क्या होएगा, 6 × 5 अपॉन 2 × 1, 8C1 80 होता है, और 14 × 13 × 2 आएगा, प्लस ओके इसको ना थोड़ा सा ये वो हो गया, ओके ये तो गड़बड़ हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आई डोंट नो, यहाँ टच करेंगे चला गया। अब इसको मैं ना इसको सिलेक्ट कर रहा था ऐसे, और इसको मूव करता हूँ मैं ऐसे, यस हो गया। कुछ तो अच्छा लगा कि हमारा कुछ प्रैक्टिस हो रही है। ऑलराइट, क्योंकि ये लाइन ना इसमें घुस गई थी। ओके सिक्स C3 कितना होगा, 6 × 5 × 6 × 5 × 4 अपॉन, बस। अब ये कैलकुलेशन है, इसको चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये क्या बनेगा, यहाँ 2 और 8 कटेगा 4, ठीक है बोलो। फिर एक ये 2 कटेगा, 2 से ये 7 कटेगा, तो ऊपर क्या बचा, 6 × 5 = 30 और नीचे बचा 7 × 13। इसको भी कर दें क्या, कितना होगा 7 × 13 91। तो ये हो गया 91। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। ये कट गया देखो ऐसे, ठीक है। अब ये कटा हमारा 2, ऑलराइट, और ये 2 से कटा 7, तो ऊपर क्या बचा 5, और ऊपर क्या बचा है 5, और नीचे, तो आंसर क्या आ गया। ओके असाइनमेंट में ना मैंने आपको आंसर्स भी दिए, तो मैं भी कुछ चेक कर लेता हूँ। 35/91, तो हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, हो गई है कुछ मिस्टेक। ऑलराइट, तो इसके अंदर आंसर में लिखा हुआ है 5/13, तो हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, हमारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो ऐसा करते हैं फटाफट अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करते हैं। ऑलराइट, और आप देखते हैं टोटल बॉल्स कितनी है 14, तो हमारा कितना बनेगा 14C3। क्या हमने 14C3 की वैल्यू करेक्ट कैलकुलेट की है। 14 × 13 × 12, नीचे 3 × 2 × 1, 3 × 6, 6 से 12 कटा 2 हो गया, तो 14 × 13 × 2, ये तो करेक्ट है। 2 ग्रीन्स एंड 1 रेड एंड ऑल 3 ग्रीन्स। 2 ग्रीन्स कैसी होगी 6C2, एक रेड होगी 8C1, 6C3, तो ये भी हमारा यहाँ तक भी करेक्ट है। 14 × 13 × 2 हम सही लिख रहे हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं इसको। 6C2 कितना होगा 6 × 5, नीचे 2 × 1, 8C1 8 होगा, 6C3 होगा 6 5 4, नीचे 3 2 1। तो यहाँ तक तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो जो भी हमने पंगे किए हैं वो यहीं किए हैं। अब देखते हैं यहाँ हमने क्या पंगे किए। एक तरीका तो ये है कि इसको मिटा दिया जाए, ओके, और इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लिया जाए उसको ढूंढने की बजाय, ओके। तो अब इसको हम करते हैं यहाँ से। अब थोड़ा आप लोग मेरे को थोड़ा हेल्प करेंगे, साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे और साफ लिखेंगे हम। 6C2 कितना होगा 6 × 5 अपॉन 2 × 1, 8C1 8, और नीचे क्या है 14 × 13 × 2, ओके। अब 2 से ये कटेगा 4, 2 से ये कटेगा 2, 2 से ये कटेगा 7, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर कितना आया 6 5 30, और ये कितना आया 91। पिछली बारी भी तो ये आया था हमारा। तो ये क्या हो रहा है 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, 14 × 13 × 2।
अब 3 2 ज़ा ये 6 गया, ऑल राइट, बोलिए, और ये 2 गया और ये 7 गया, तो क्या बचा ऊपर 5 और नीचे तो कितना आया? ओहो, हमारा आंसर सही था यार, ये 7 से नहीं कट रहा है क्या? देखो ये होती है ना बेवकूफ़ी। 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 21 बचा, 7 3 ज़ा 21। तो अब हमारा आंसर आ गया 5/13। तो हमारी कैलकुलेशन ठीक थी, सिर्फ 35/91 हमने काटा नहीं था। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ये स्क्रीन बड़ी है, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ जिससे कि आपको मैं पढ़ के सुना सकूँ। ये अर्न का मतलब क्या हो गया? कोई भी बास्केट होगी, बैग हो गया, मटका हो गया। ए अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप देखिए। 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 बॉल्स एट ए टाइम आर मेड सच दैट। तो आपने ना 3 बॉल्स निकाली, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन साइलेंट है। अगर 3 बॉल्स निकाली है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप मानेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर उसमें क्या बोलता है? द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ट्रायल। तो पता है इसमें क्या कर रहे हैं आप? इसमें 2 ट्रायल्स हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में घुसेगा नहीं। इसमें 2 ट्रायल्स हैं। पहली ट्रायल में आपने 3 बॉल निकाली, ठीक है, उनको आपने, उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो मानेंगे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक बैग मेरे सामने है, मैंने 1 बॉल निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली। फिर मैंने क्या किया? ए पार्ट में इन बॉल्स को मैंने वापस डाल दिया। 3 पहले एक एक करके निकाली, वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब 3 बॉल मेरे हाथ में आ गई, उनको बैग में मैंने वापस डाल दिया, और अब फिर से 3 बॉल निकाली, 1 2 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकेंड पार्ट में वो 3 बॉल्स को मैंने वापस डाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस दैट द फर्स्ट ड्रॉइंग विल गिव मी 3 वाइट एंड द सेकेंड 3 ब्लैक। तो ऐसा करता हूं ना, जब मैं ये डायग्राम बनाऊंगा आपको मैं और क्लियर कर देता हूं इसको। ऑलराइट, ये देखिए, अब हम कर रहे हैं एक खतरनाक क्वेश्चन। खैर आज की तो सारे क्वेश्चन ही हमारे खतरनाक है। ये देखिए, ऑलराइट, राइटिंग मेरे को थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। अब मेरे पास एक बैग है। अब इस बैग को ना मैं डायग्राम बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके अंदर 5 वाइट और 8 ब्लैक बॉल्स। अब मैं यहां कर क्या रहा हूं? टू ड्रॉ 3 बॉल्स। इनको मैं करूंगा, ये क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं इनको मानूंगा विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये 3 बॉल्स निकल गई। अब मैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? द बॉल्स आर रिप्लेस। अब ये बोल रहा है पुट देम बैक। जब ये 3 निकल गई ना, पहले 1 बॉल निकाली, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? फिर ये दूसरी बॉल निकाली, ये बाहर ही रखी है, फिर ये तीसरी निकाली। तो यहां क्या, कौन जिंदाबाद? बोलो, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद, ठीक है। अब इनको वापस रख दिया। जब मैं इनको वापस डालूंगा तो मेरा बैग की शक्ल क्या बनेगी? सेम टू सेम, 5 वाइट 8 ब्लैक बॉल्स। अब यहां से फिर से निकाली, क्या निकाली? फिर से ऑब्वियसली बॉल्स ही निकलेंगी, है ना। जब बैग में बॉल्स है तो और क्या निकलेगा? टू ड्रॉ 3 बॉल्स, ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉइंग, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉइंग 3 बॉल्स, दिस इज द सेकेंड ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग विल गिव मी 3 वाइट एंड द सेकेंड 3 ब्लैक। देखिए बड़े ध्यान से, प्रोबेबिलिटी क्या बोला था? मैंने तो भूल ही गया, क्या बोला था? लेट मी सी द असाइनमेंट। फर्स्ट ड्राइंग विल गिव मी 3 वाइट एंड सेकेंड ड्राइंग विल गिव मी 3 ब्लैक। शॉर्टकट में लिख दिया, ये नहीं लिखा 3 वाइट इन फर्स्ट ड्राइंग एंड 3 ब्लैक इन सेकेंड ड्राइंग, ऐसे नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है। अब आपको मालूम है ना, एंड ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन। बोलिए बच्चों, ऑलराइट, एंड ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब आ जाइए, ये बैग आपके सामने। अब ये 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया या हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2 का बेसिक क्वेश्चन बन गया। जब हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं ना, शुरू की ओपनिंग लाइन टफ होती हैं, बाद की सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो होते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन से मैच कर जाते हैं।
बेसिकली ये बैग आपके सामने, आपको इसमें से 3 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल बॉल्स कितनी है इसमें? हाँ, टोटल है आपके 13। तो नीचे क्या आएगा बताओ? 13C3 है ना भाई। 13 में से 3 बॉल निकालनी है, 3 वाइट चाहिए, तो ऊपर क्या आएगा? 5C3। बस अब ये बॉल्स वापस डाल दी गई हैं तो वही बैग बनेगा। कितनी है नीचे? टोटल कितनी है? निकालनी कितनी है? 3। कितनी चाहिए? ब्लैक कितनी है? देखा आपने, ये है जलवा। तो ये जो डायग्राम हम बनाते हैं ना ठीक से और क्वेश्चन को समझते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो डायग्राम बनाने में आप आलस मत करिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, डायग्राम बनाइए, जहाँ मौका मिलता है बनाइए, जहाँ नहीं मिलता वहाँ भी बना लो। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, अब ये प्योर कैलकुलेशन है। तो लेट्स डू आवर कैलकुलेशन। अब देखो 13C3 में क्या आएगा नीचे? 13 इंटू और अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर वाले से काट देंगे, है ना, क्योंकि इसमें भी तो आएगा ना अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्टेप बच गया हमारा। 8C3 में क्या आएगा ऊपर? आज ये बच्चा मेरे को बहुत अच्छे जवाब देता है, जब ये जवाब देते हैं ना मेरा दिन बन जाता है, लेकिन देता नहीं है ज़्यादातर। तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे बच्चे अच्छा पढ़ें, कुछ मार्क्स लेके आए बढ़िया से। अब 4 3 12, तो ये 4 3 12 में ये 12 काट दो, बोलो। 6 से ये काट दो और 2 से ये काट दो। मैं ना कोशिश करता हूँ कि मेरे डिनोमीटर सेम रहे। तो आप 13 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को ना 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में ऐसे कर सकते हैं। तो कितना आया? 143, बोलो। प्लस वहाँ कितना आ रहा है? 7 4 28 प्लस 143, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 33 अपॉन 143। तो ये मेरा आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, हो गई मेजर प्रॉब्लम। ये तो आज का दिन खराब है। ब्लैक बॉल्स तो हाँ 3 ब्लैक बॉल्स लेनी था 8C3 में को, तो कुछ भी गलती नहीं लग रही यार इस क्वेश्चन में। ए अर्न कंटेन 5 वाइट बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स ऑफ 3 बॉल्स आर मेड एट ए टाइम, द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव मी 3 वाइट एंड द सेकंड ड्राइंग विल गिव मी 3 ब्लैक। Absolutely no mistake in the concept and in the diagram and in this line। 3 वाइट चाहिए, 5C3, 3 ब्लैक चाहिए, 8C3। तो जो भी पंगे हुए हैं वो यहीं कहीं हुए हैं। तो मेरे को तो कुछ पंगे नजर ही नहीं आ रहे इसके अंदर। हाँ नहीं, मेरा तो आंसर बहुत बड़ा है, 140/20499 है। असाइनमेंट में अगर आप देखेंगे तो आंसर बहुत बड़ा है हमारा। तो ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। 13 इंटू 12 इंटू 11, आई डोंट नो व्हाट, सी अप टू दिस प्लेस देयर इज एब्सोल्युटली नो मिस्टेक। ओहो, आप गलती ढूंढेंगे, आज का दिन ना सही नहीं है, शनिवार है, आप गलती देख लीजिए, दिख गई? ये क्या है और ये क्या है? आप बताओ कौन मेरे को माफ करेगा इसके लिए? करेगा कोई माफ? नहीं करेंगे ना? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जो इंटू है ना, ये बन गया प्लस अगले स्टेप पे। सब कुछ सही है यार। तो मेरे को तो लगता है यार एग्जाम से पहले भी ना हमें पूजा वूजा करके जानी चाहिए कि इस टाइप की मिस्टेक ना हो। और मैं बताता हूँ, जब मैं बोर्ड एग्जाम में था, एक और आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी पुरानी यादें, बहुत पुरानी बात है। बच्चे ना बोर्ड एग्जाम से पहले पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 9:30 बजे तक घर से निकल जाते हैं बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। जब आप फ्रेश नहीं होंगे ना, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप इसी टाइप की मिस्टेक करेंगे। आज मैं भी फ्रेश नहीं हूँ, आई कुड नॉट कंप्लीट माई स्लीप। तो ये मिस्टेक्स करते हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले मिनिमम 8 to 9 आवर्स की आपको नींद लेनी चाहिए। छोड़ दीजिए जितना पढ़ लिया, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ना सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और अगर आप रिलैक्स्ड हैं, पूरी नींद लेके गए हैं, तो वो चीज़ें आपको ना रिकॉल हो जाती हैं जो वैसे नहीं होंगी। और अगर आप स्ट्रेस आउट रहेंगे, नींद कम लेके जाएंगे, तो वो ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने अभी 2 क्वेश्चन किए, पहले में भी कुछ मिस्टेक हुई थी, दूसरे में भी हुई। और क्या मिस्टेक हो रही है, कितनी सिली मिस्टेक हो रही है। जो इनटू है वो नेक्स्ट लाइन में
प्लस लिखा गया। अब बताइए इसके लिए क्या माफ़ी है हमारे पास ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 अपॉन, मैं सीधा ना आंसर ही लिख रहा हूँ, ये आएगा पक्का है 20449। इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, 5 से कर दो 8 5 40, 4 क्या लगा 5 to the 10 140, 143 मल्टीप्लाई करेंगे 20449। देखो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं हो रही है, डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, फॉर्मुलेस में कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ हो जा रही है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। इसी को ना मैं रब करके सेकंड पार्ट करा रहा हूं, आप इसको पॉज करके लिख लेना। आप पता है यहां हमने क्या किया, अब सेकंड केस में इन बॉल्स को हमने बाहर रख दिया। ठीक है, वी आर नॉट रिप्लेसिंग देम, कीप देम आउट। और हमने क्या निकाला इसमें, पहले में हमारी 3 वाइट निकली है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट। तो जब इसमें 3 वाइट कम हो जाएंगी तो यहां क्या बचेंगे आप 2 वाइट। अब ये डायग्राम बनेगा, बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब देख लो, पहला तो ये सेम ही रहेगा, बोलो 5C3। अब यहां से अब 3 ब्लैक्स रहेंगे 8C3, बस नीचे जरा सा फर्क आएगा। अब टोटल बॉल 13 नहीं है, कितनी है 10, तो यहां आएगा 10C3 और ऊपर आएगा 8C3, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब यहां 10C3 क्या होगा, तो ये चेंज हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन बस। ओके, इसको पूरा दोबारा लिख देते हैं, ये देखिए 8C3 क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 नीचे से कट जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, बस दैट्स इट। पहला वाला फ्रैक्शन तो हमारा सेम रहेगा, बोलो ऑलराइट। अब इसको कैलकुलेट करो, 8 से 8 गया, अरे यार ये कैसा मैंने 8 काट दिया यहाँ पे, 8 से 8 गया, ये 3 हो जाएगा, या 3 से काट देते हैं, चलो ऐसे काट देते हैं, ये मैंने पहले 2 से काटा, ये क्या हो जाएगा 5, अब ये 3 से काट दो, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 7, नीचे क्या आएगा 15, 7 5, आप कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, बोलो ओके 5 से कट रहा है ना ये 3, तो ऊपर क्या आया 7, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 4 29, तो ये आंसर आपका मैच कर गया। ऑलराइट, तो आज इन 2 क्वेश्चन में हमने कुछ सीखा, मैथ्स के अलावा कुछ सीखा। मैथ्स से अलावा हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे उससे पहले आप कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेके जाएंगे। तो मैंने जब 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया था ना, मैंने अपनी लाइफ की पहली इंग्लिश मूवी देखी थी। मेरे घर के पास एक थिएटर था, मालूम है मूवी का नाम क्या था, 10 कमांडमेंट्स। आप कभी मौका मिले तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है ये। तो दैट वाज द फर्स्ट इंग्लिश मूवी। और पता है अगले दिन मेरा बोर्ड का एग्जाम था मैथ्स का, और मैं ये देखा था क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी एंड आई गॉट फुल मार्क्स। तो यही है कि आपको ना अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को कंपोज रखना है। अगर आपकी पढ़ाई कम भी हो गई है ना, आप उसका आप कुछ कर तो सकते नहीं है, जो हो गया सो हो गया, जितना भी आपने पढ़ा है। तो बट जो भी पढ़ा है ना वो आपको याद आएगा अगर आप रिलैक्स होंगे, नहीं तो आप मिस्टेक करेंगे, और कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए अर्न देयर आर 1 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स, in another there are 2 black and 1 white ball, a ball is drawn from the first and put in the second। ये लो जी, एक नया हो गया। अब 2 बैग्स हैं, एक बैग में से एक बॉल निकाली और दूसरे बैग में डाली, फिर उसमें से एक बॉल निकाली, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न, शो दैट द चांस दैट इट इज वाइट इज 5/12। बताओ ये क्वेश्चन क्यों अच्छा लगता है एग्जाम में, अगर ऐसे आते हैं, क्योंकि इन्होंने आंसर भी दे दिया, हमें टू प्रूव करना है ना। तो अगर हमारा आंसर नहीं भी आएगा तो हम अपनी गलती ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या प्रूव करना है। तो चलो इसको भी करते हैं, लिखते वक्त मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। लेट मी ऐड द पेज। तो अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इन ए अर्न देयर आर 1 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स। वो बनाते हैं हम, 1 ब्लैक 2 वाइट बॉल्स। इसमें से एक बॉल निकाली और दूसरे में डाली, और दूसरे में क्या है हमारे पास, पढ़ के बताओ बच्चों, दूसरे में क्या है 2 ब्लैक एंड 1 वाइट बॉल। इसमें से एक बॉल इसमें डाल दी गई थी। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं, इन ए अर्न देयर आर 1 ब्लैक बॉल एंड 2 वाइट बॉल्स, इन अनदर देयर आर 2 ब्लैक बॉल्स एंड 1 वाइट बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एंड पुट इन द सेकंड बैग। तो यहां से एक बॉल इसमें गई।
ओके, अब दूसरे बैग में से एक बॉल निकाली, ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट होने की। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, एक बारी क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें, कोई गलती तो नहीं हो रही है समझने में, क्योंकि यही गलती होगी तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रैक्टिस पेपर 3, क्लास 12th मैथ्स, प्रोबेबिलिटी। In a urn there are 1 black and 2 white ball. In another there are 2 black and 1 white ball. A ball is drawn from the first and put in the second. डायग्राम में समझ में आ रहा है? Then a ball is drawn from the second. Find or prove that the probability of its being white is 5/12. All right. तो अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, कोई इवेंट नहीं डिफाइन करेंगे, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डिफाइनिंग इवेंट्स। लेट EFG सीधा इंग्लिश में लिखेंगे ब्रैकेट में। ओके, ये देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज थोड़ा सा ना, अभी ये मैं विंडोज के व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मैं व्यूसोनी के व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन इसमें के अंदर मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा है। सेकेंड बॉल इज वाइट। नाउ हु विल टेल मी हाउ कैन यू गेट सेकेंड बॉल वाइट? जब आप सेकेंड बॉल की बात करेंगे तो फर्स्ट बॉल की भी तो बात करेंगे, वहाँ सीधा तो जंप नहीं मारेंगे ना, तो पहले फर्स्ट बॉल की बात करेंगे। फर्स्ट बॉल जब यहाँ से वहाँ जाएगी तो या तो ब्लैक होगी या तो वाइट होगी। तो क्या करें, एक केस ले लेते हैं, फर्स्ट वाइट एंड सेकेंड तो वाइट लेनी है, क्योंकि आई एम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड बॉल बीइंग वाइट। और का मतलब क्या होगा, प्लस फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड वाइट। एक बच्चे ने पूछा था, सर सेकेंड ब्लैक क्यों नहीं आप ले रहे हो? मैं ले सकता हूं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑथर ने मुझसे नहीं मांगी है, उसने मुझसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है? सेकेंड बॉल इज वाइट। फिर फर्स्ट में तो दोनों हो सकते हैं, ब्लैक आगे ब्लैक आएगा फिर वाइट आएगा, या वाइट आएगी फिर वाइट आएगी। अब ये एंड क्या बन जाएगा, बोलो? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा जवाब दे रहा है ये। सेकेंड वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा और अच्छा लिखने की। ओके, बेसिकली क्या है कि कोई भी वर्ड से वर्ड नहीं मिलाना है, आपको पेन उठा उठा के लिखना है। ये देखिए हो गया ये। अब मैं एक राज की बात बताता हूँ, एक नया मेथड। किसी भी बैग में ना हाथ डालने से पहले उसके अंदर के कंटेंट देख लेना, आपकी गलती नहीं होगी। पता लगे कोई अंदर सांप बिच्छू बैठा है, तुमने बिना ध्यान दिए अपना हाथ अंदर डाल दिया, बॉल तो निकली नहीं, डस्ट उसने अलग लिया। तो ये मैं एक नया स्टाइल बता रहा हूँ। तुम कहोगे सर अभी तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी तक इतने हमारे टफ क्वेश्चन आए ही नहीं थे, अब आएंगे। ये देखो हर केस में ना तुम कहोगे सर इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा जितना टाइम इसमें एक्स्ट्रा लगेगा ना उतना टाइम अगले स्टेप में आप बचा लेंगे, प्लस एक बोनस भी मिलेगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो बैग ये था ना, ये वाला फर्स्ट वाइट इसमें से निकाली थी ना, अब बड़े ध्यान से देखने का। अब ये जो व्हाइट बॉल यहां से निकली वो इसमें घुस गई ना, तो जब आप इसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट। इससे आपकी गलती नहीं होगी। और के बाद तो यही वाला केस है, ये ब्लैक इसमें से निकाल रहे हैं ना आप, 1 ब्लैक 2 व्हाइट। अब इसमें से क्या निकली है, ब्लैक, और इसमें घुसी है। तो जब आप इसमें अपना हाथ डालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 3 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। अगर आपने ये बैग बना लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी, उसमें कहीं गलती हो सकती है। तो जिस भी बैग में आप हाथ डाल रहे हैं, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो हर बारी वो बैग आपकी नजरों के सामने होगा, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो तब में एक ही बॉल निकालनी है ना, इसमें टोटल कितनी है 3, इसमें टोटल कितनी है 4। देखो ये स्टेप कितना फास्ट जाएगा, इसमें टोटल कितनी है 3, इसमें टोटल कितनी है 4, ये लिख दो। इसमें से क्या निकालना है, वाइट, तो कितनी वाइट है 2, इसमें से क्या निकालना है, वाइट कितनी वाइट है 2, इसमें से क्या निकालना है, ब्लैक कितनी ब्लैक है 1, इसमें से क्या निकालना है, वाइट कितनी वाइट है 1। तो देखा आपने, इस स्टेप में आपका टाइम बच गया ना। तो जो एक्स्ट्रा टाइम आप यहां लेंगे वो इस टाइम इस लाइन में आपको बचा देगा। तो आपका टाइम तो न्यूट्रल हो गया, प्लस बोनस हो गया कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बस अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कट जाएगा। ओके, तो क्या बचा 1/3, यहां कुछ कट रहा है नहीं बचा ना, 1/3
12। अब इसमें आप एलसीएम ले लेना, मैं तो मन में ना ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 4 हो गया, 4 3 12, तो 4 + 1 5/12 हो गया प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, हमने इसको सीखा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी खतरनाक चीज है। ए बैग कंटेन्स 1 ब्लैक बॉल एंड 2 white balls. A drawing from the bag consists of taking a ball from the bag and keeping it out if it is white and putting it back if it is black. Calculate the probability that the first is a white ball, second drawing is a white ball and the third drawing is a white ball. तुम कहोगे सर ये क्या मुसीबत हो रही है, क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं, इतनी तेजी से टफ होते चले जा रहे हैं। तो अभी ना यहाँ से पढ़ के एकदम नहीं समझ में आ रहा है, एक बारी मैंने पढ़ दिया, अब मैं ना इसको दोबारा से अपने हाथ के असाइनमेंट से पढ़ूंगा और डायग्राम बनाऊंगा तो आपको एकदम समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने टफ है ना कि एक बारी पढ़ने से तो ये समझ में आते ही नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। अब पहले तो बैग बना लेते हैं। ए बैग कंटेन्स 1 ब्लैक एंड 2 white बॉल। देखो अब मैं ये जो डायग्राम बनाऊंगा ना, इससे तुम्हें समझ में आएगा। वो तो हमारा बस फटाफट पढ़ लिया था, क्योंकि आसान क्वेश्चन हो ना फटाफट पढ़ोगे तो जल्दी हो जाता है। मुश्किल क्वेश्चन में फटाफट पढ़ने के बाद एक मोटा मोटा आइडिया आता है, फिर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। एक बैग में एक ब्लैक एंड 2 white बॉल्स हैं। ए ड्रॉइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ए बॉल फ्रॉम द बैग। अब इसमें से हमने क्या निकाली, 1 बॉल, ठीक है। अब इसमें लिखा है कीपिंग इट आउट इफ इट इज वाइट। अब यहां 2 केसेस होंगे, अगर वाइट है कीप इट आउट, वापस नहीं डालना, ठीक है। अब अपने घर में ले जाना, अपनी पैंट की जेब में डाल लेना। ब्लैक है तो उसको वापस डाल देना। वाइल पुटिंग इट बैक इफ इट इज ब्लैक। तो तुम्हें ना व्हाइट बॉल्स अच्छी लगती हैं, ब्लैक बॉल्स तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो अगर व्हाइट बॉल आएगी तो इसको वापस डाल देना। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब समझ में आ रहा है ना। तो एक ब्लैक एंड 2 white बॉल है, एक बॉल निकाली, व्हाइट है अपने घर ले गए, चोरी कर ली, ब्लैक है तो वापस डाल दी, ठीक है। सोचो कि ये अंडे हैं, लाओ जी एक कहानी बनाते हैं। ये काला अंडा है, ये 2 सफेद अंडे। काला अंडा मतलब सड़ा हुआ अंडा। अब तुमको ऑमलेट बनाना है या एग बॉयल करना है, आपने हाथ डाला, क्या निकला, व्हाइट अंडा, बना के खा लो। काला है, चुपचाप वापस में डाल दो। तुम क्या करोगे काले अंडे का, तो तुम वापस डाल दो उसको। ये बन गई कहानी। अब समझ में आया? आसान हो गया ना। ऐसे हमने एक स्टोरी बना ली इसकी। अब ये बोलता है कि कैलकुलेट करो, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ऑलराइट। कैलकुलेट करो कि पहला ही अंडा बस आया, क्या आया, फर्स्ट बॉल इज वाइट। चलो जी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बीइंग वाइट? आयुषी बताइए। देखो ना, जब भी मेरा दिल टूट जाता है, फर्स्ट बॉल इज वाइट, फिर मतलब ऐसे क्यों तोड़ रहे हो यार? पहले ही मैं, आज मेरा दिल टूटा हुआ है, पहले 2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 2 white है ना बेटा, तो 2/3। देखा आप सेकंड पार्ट करते हैं, ये थोड़ा टफ है। सेकंड इज वाइट। आप पता है, जब आप सेकंड बॉल की बात करेंगे या सेकंड अंडे की बात करेंगे तो पहले अंडे की भी तो बात करेंगे ना। सेकंड पे आप डायरेक्टली तो जंप नहीं मार सकते, बोलो। तो सेकंड इज वाइट। इट कैन हैपन इन 2 ways। सुन लो इधर, ये देखो, फर्स्ट वाइट एंड सेकंड वाइट, और फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ये हो गया। सो सेकेंड इज वाइट कैन हैपन इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। फर्स्ट इज वाइट एंड सो इज सेकेंड, और फर्स्ट इज ब्लैक एंड सो इज, नो सो इज नहीं बोलूंगा, एंड द सेकेंड इज वाइट। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये सेकेंड वाला आप क्यों नहीं ले रहे, ब्लैक? अरे मेरे क्वेश्चन में नहीं है ना, मेरे को तो पूछा है ना सेकेंड इज वाइट, तो इसमें तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हो गया। अब ये एंड किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लीकेशन में। आपको याद, वापस लेके चलता हूँ। एंड ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो या dependent of probability of A intersection B is probability of A into probability of B. If the events are independent, or it is probability of A into probability of B/A. तो जो मर्जी हो, इसने किस में कन्वर्ट होना है? मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट वाइट इंटू सेकेंड वाइट।
सारे एपिसोड्स आप ईमानदारी से देख रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो कोई कारण ही नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ना हो और आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में ना मिले। मैं ना पूरी एनसीईआरटी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको बहुत जगह मिल जाएगी, तो मैं आपको एक सिलेक्टेड बंच ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाद में कभी एनसीईआरटी भी कराना शुरू कर दूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोई बताएगा मेरे को? यस, अब हम ना हर बारी बैग्स बनाएंगे। आज से हमने लाइफ में एक मोटो बना लिया है, किसी भी बैग में हाथ डालने से पहले झांक के अंदर देखेंगे कोई सांप और बिच्छू तो नहीं बैठा है, पता लगे बॉल तो निकली नहीं। आप देखो फर्स्ट तो यही केस बनेगा, 1 ब्लैक, और के बाद भी फ्रेश केस होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये भी ऐसे बना दीजिए 1 ब्लैक 2 वाइट। अगर तीसरा प्लस होता तो उसमें भी। आप सुनो यहां से क्या निकला, वाइट। ये तो अंडा आप खा जाओगे ना, तो जब दोबारा हाथ डालोगे तो उसमें एक सफेद अंडा कम होगा, क्योंकि वो तो आपके पेट में चला गया। ठीक है, अब इसमें से क्या निकला, सड़ा हुआ अंडा, तो वो तो आप चुपचाप वापस डाल दोगे, सड़ा हुआ अंडा तुम्हारे काम का नहीं है, तो बैग वैसे दिखेगा। बोलो, अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखो इधर, आप बताओ मेरे को, इसमें टोटल कितने हैं, इसमें टोटल कितने हैं, प्लस इसमें टोटल कितने हैं, इसमें टोटल कितने हैं। अब देखा, तो जो समय आपका वहां बर्बाद हो रहा था ना, वो समय आप यहाँ बचा लेंगे। इसमें क्या चाहिए, इसमें कितने वाइट हैं, तो इसमें क्या चाहिए, यहाँ देखो ना, ये क्या क्या चाहिए, इसमें कितने वाइट हैं, 1, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, कितने हैं, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। इसमें क्या चाहिए, वाइट कितने हैं, 2 लिख दोगे। देखा, तो जो समय आपने यहाँ गवाया, ये दोबारा से 4 रेक्टेंगल्स बना के या ओपन डब्बे बना के, वो समय आपने नीचे वाले लाइन में बचा लिया, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। और साथ में आपको क्या मिला, आयुष क्या मिला, एक बोनस मिला, है ना, 2/9। ओके, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 3 + 2 5 हो गया, तो 5/9 आपका आंसर आ गया, जो हमारा मैच कर रहा है। आई एम हैप्पी, क्योंकि आज तो मेरे को एक अंदर से डर लगा हुआ है कि मेरे आंसर भी मैच करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, इसका क्या, थर्ड पार्ट। थर्ड ड्रॉइंग इज ए वाइट बॉल, ये सबसे टफ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मैं पेन सेलेक्ट करना भूल जाता हूं। थर्ड वाइट, नाउ इट कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज। ऐसा करते हैं, वो जो गिवन बैग है ना, यहाँ बना लेता हूँ, जिससे कि मेरे को बाद में ऊपर से ड्रैग ना करना पड़े। 1 ब्लैक एंड 2 वाइट, ये था ना मेरा ओरिजिनल बैग। ओके, आप बताओ, पहली बॉल के बारे में बात कर ले, पहली ब्लैक मान ले और नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे, मतलब इसका मतलब है फर्स्ट ड्रॉइंग इज ए ब्लैक बॉल, एंड दूसरी भी ब्लैक मान लो, और तीसरी तो मेरे को व्हाइट लेनी है, वो मेरे क्वेश्चन की डिमांड है, हाँ या ना। ऑलराइट, और ऐसा कर ले, ब्लैक ब्लैक ले ले, इसमें पता क्या होगा, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक एंड वाइट वाइट, ये 2 बॉल्स इसी ऑर्डर में आएंगी, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन चल रही है ना, तो यहां हमें ऑर्डर लेना पड़ेगा। ब्लैक वाइट एंड वाइट ब्लैक अलग अलग होगा, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें कहीं भी, क्योंकि सब में ऑर्डर स्पेसिफाइड है। फिर क्या ले लें, ब्लैक वाइट ले लो, ब्लैक एंड वाइट, लास्ट वाली तो वाइट ही चलेगी, यहाँ 1, ये सेकंड ड्राइंग और ये थर्ड ड्राइंग। फिर क्या ले लो, वाइट एंड ब्लैक एंड थर्ड तो वाइट लेनी है ना, बोलो। अब ना वहां जगह नहीं है, तो मैं ऐसा ना इसको थोड़ा सा इधर सरका देता हूं। ऑलराइट, अब देखिए क्या होगा, यहाँ तीनों वाइट ना, वाइट इन फर्स्ट ड्रॉ एंड वाइट इन सेकेंड ड्रॉ एंड वाइट इन थर्ड ड्रॉ। ऑलराइट, आप पता है इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 0। अभी हम देखेंगे कैसे, बता दूं आपको, कितने वाइट अंडे हैं, कितने वाइट अंडे हैं, 2, और आप खा रहे हैं ना उनको, पहला खा गए, क्योंकि वाइट आएगा तो आपके पेट में गया, दूसरा भी खा गए, तीसरा निकलेगा कहां से, अंडे तो 2 ही थे ना, तो ये तो आपके क्या हो जाएगी 0, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब व्हाइट अंडे 2 हैं तो आप 3 कहां से निकाल लोगे, और वो भी खा रहे हो, वापस डालोगे तो निकल सकते हैं। अब आप ये एंड का क्या करोगे,
लेकिन अब की बार हम मल्टीप्लाई करते नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे, एक लाइन खा जाते हैं। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है हम कुछ स्टेप्स खा जाते हैं और एग्जाम में भी आप खा सकते हैं। बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने तीनों डब्बे बना रहा हूँ, यहाँ फिर से प्लस लिख देता हूँ, फिर यहाँ तीनों डब्बे बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ भी तीनों डब्बे बना लेता हूँ। अब मेरे डब्बे साइज में छोटे होते जा रहे हैं, इसका मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। पहला डब्बा तो यही बनेगा, 1 ब्लैक 2 वाइट, और प्लस के बाद भी सेम चीज़ आती है, 1 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट। अब बताओ यहाँ से क्या निकला, तो सेम टू सेम आएगा क्योंकि ब्लैक में वापस डाल दोगे। यहाँ क्या निकला, तो सेम टू सेम आएगा, बोलो ओके। अब यहाँ से क्या निकला, ब्लैक, तो सेम आएगा। यहाँ से क्या निकला, तो वो आपके पेट में गया तो एक वाइट कम हो गया। यहाँ से क्या निकला, वो आपके पेट में गया तो एक वाइट कम हो गया। क्या निकला अब, तो सेम टू सेम आएगा क्योंकि ब्लैक में तो आप वापस रख दोगे, और 3 वाइट तो आपके निकल ही नहीं सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि वो अंडा आपके पेट में जा रहा है, बास्केट में वापस जाएगा तो निकल सकता है। एक वाइट निकला पेट में गया, दूसरा वाइट निकला पेट में गया। ये आपको मजा आया ना। अब देखो क्या हमने मस्ती कर दी कि ये बॉल्स को हमने एक अंडे से रिप्लेस कर दिया, तो इससे अब हमें समझ में आ गया भैया काला अंडा मेरे काम का नहीं है, वाइट अंडा मैं खा जाऊंगा। आप बताओ इसके अंदर क्या है नीचे टोटल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, 3। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, है ना, इसमें कितने हैं 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 2। देखा, अगर आप ये ना बनाएंगे ना, इसके अंदर आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा दिमाग में, नहीं तो जा ध्यान चूका और ये गया। ब्लैक कितने हैं इसमें, 1, इसमें ब्लैक लिखे हैं, 1 इसमें वाइट लिखा है, 2 इसमें ब्लैक लिखा है, 1 इसमें वाइट लिखा है, 2 इसमें वाइट लिखा है, 1 इसमें वाइट लिखा है, 2 इसमें ब्लैक लिखा है, 1 इसमें वाइट लिखा है, 1। बोलो क्या मस्त नहीं हो गया, ये कुछ कट रहा है, नहीं इसमें तो कुछ नहीं कट रहा ना, इसमें कट रहा है, इसमें कट रहा है। तो पहले में क्या आया 2/27, इसमें 1/9, लास्ट वाले में 1/6। बस ये आपका आंसर आ गया। इसमें क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होगा, 27 ही आएगा, 2 9 3 27, 27 तो हो ही नहीं सकता एलसीएम, है ना, तो क्योंकि उधर 6 है ना, लास्ट में 6 ही बचा ना। बोलो तो पहले 2 का कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, तो एलसीएम भी लेने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट लिखो। यहाँ हो जाएगा 27, 3 से करेंगे, हाँ नहीं अभी पहले 3 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, है ना, प्लस 1/6, तो 2 टर्म्स हमारी क्लब हो गई। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, ये ना 3 से वो हो रहा है ना, डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम होगा 54। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ऊपर 10 आएगा और यहाँ 9 आएगा, तो 19/54 आपका आंसर आ गया। सो ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो अभी तक आज आपने देखा कि सारे क्वेश्चन हैवी वेट हैं और उनका वजन बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया। आपकी बार ना आपकी फेयर डाइस नहीं है, आपकी फेयर डाइस नहीं है, ए 6 फेसिड डाई, सारी डाई 6 फेसिड ही होती है, इज सो बायस्ड दैट इट इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। इवन नंबर आने की संभावना ऑड नंबर से डबल है। इट इज थ्रोन ट्वाइस, ऐसी डाई को आपने 2 बार थ्रो किया। What is the probability that the sum of the two numbers is even? क्या क्वेश्चन बनाया है यार, इसलिए प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूँ ये भी ना इंटीग्रेशन की तरह है, बहुत रेंज है, बहुत वैरायटी है, फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है क्या, गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं आपके पास, वैरायटी आपके पास हजारों क्वेश्चंस की है, तो इसलिए दिमाग बहुत खर्चा हो जाता है इसके अंदर अच्छा खासा ना। ये देखो लेट, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर
इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो लेट गेटिंग ए ऑड नंबर भी x मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या होगा 2x। अब सोचो एक डाई को जब आप रोल करते हैं, ये ना मैं लिखूंगा नहीं, एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे इसलिए सुन लो, जब एक डाई को रोल करते हैं कैन आई से दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर एंड गेटिंग एन इवन नंबर। जब भी डाई को रोल करेंगे या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और दोनों में से एक जरूर आएगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। सारे नंबर्स ही नेचुरल नंबर ऑड या इवन होते हैं। सो कैन आई से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, तो बिना वो किए हमारा ये थोड़ा सा बड़ा कैसे हो गया, हमने तो इसको वो किया नहीं था, तो इसकी थिकनेस क्यों बढ़ गई है, अभी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो कैन आई से x प्लस 2x इज 1, ठीक है। अभी आपको मैंने यहां लिख देता हूं, बिकॉज गेटिंग एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर एंड an होना चाहिए खैर, आर म्यूचुअली exclusive and exhaustive events. Getting an odd number and an even number are mutually exclusive and exhaustive events, or writer सुनो, if few events are mutually exclusive and exhaustive, sum of their probabilities is 1. हो गया। सो अब मेरे पास एक डेटा तैयार हो गया। What is the probability of odd number? 1/3. What is the probability of even number? 2/3. So probability of getting an odd number is 1/3 and probability of getting an even number is 2/3. अब ऐसी डाई को, अभी तक तो मेरी डाई क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ, ऐसी डाई को हमने 2 बार ही फेंका, ओके। Such a dice is thrown twice. Such a die is thrown twice. Find the probability that the sum of the two numbers is even. अब यहां पे गड्ढा आएगा, सुनो, आपको अब एपिसोड नंबर 2 में जाना पड़ेगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन। बताइए, when is sum of two numbers even? Ganga PR, can you tell me when is sum of two numbers is even? Sum of two numbers is even. आयुष, आपको कुछ याद आ रहा है थ्योरी में? When is sum of two numbers even? मैं बताता हूँ, when both numbers are even और both are odd. दो even numbers को ऐड करो, 2 + 4 6, 4 + 6 10, एक दो odd को भी करो, 3 + 5 8, 1 + 3, तो दो ऑड नंबर को ऐड करोगे इवन आ रहा है, दो इवन को भी ऐड करोगे इवन आएगा। ऑड और इवन को ऐड करो, चलो 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो ये थ्योरी हो गई। तो अगर ये थ्योरी आपको नहीं याद रहेगी तो आप फंस जाओगे और एग्जाम में सोचो कि उस समय मैं ये सोचूंगा, नहीं सोच पाओगे, इतना समय नहीं होगा। तो इसलिए ये मैंने बात आपको पहले से थ्योरी में लिखवा दी थी। जब मैं न्यूमेरिकल्स करता हूँ ना, उसमें कोई भी इनपुट अगर मेरे को आती है कि मेरे को लगता है ये थ्योरिटिकल इनपुट है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने से पहले ही थ्योरी में बताता हूँ। इससे मैं पहले ही शुरू की ना, एक दो क्लासेस बड़ी हैवी हो जाती है, उसमें काफ़ी थ्योरी आ जाती है, कुछ बच्चों को बोर लगता है, लेकिन पता है उसके बगैर आगे आप फंस जाओगे। तो मैं आने वाले तूफान के लिए आपको पहले से तैयार करता हूँ। उस समय थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, उनको लिखना है, नहीं भी समझ में आए तो लिखना है, वो बाद में आपको उनकी अहमियत समझ में आती है, तो यू विल अप्रिशिएट इट लेटर। तो ये लाइन ना थ्योरी में मैंने लिखवाई हुई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इवन व्हेन, बोलो याद करो थ्योरी में, product of two numbers is even when at least one of the numbers is even. At least one of the numbers is even. Sum of two numbers is even when both are even or both are odd. तो ये सब थ्योरी में लिखा हुआ है। तो it will happen in two mutually exclusive ways, both even और both odd. तो अगर आप बताओ ये थ्योरी में आपको नहीं आता होगा तो ये कैसे होगा? अब इसको कैसे लिखेंगे? Even in first row एंड इवन इन सेकेंड थ्रो। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, अब इवन इन फर्स्ट रो करके लिखूंगा, फिर तो बहुत टाइम लगेगा।
एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देना, ऑड इन फर्स्ट रो एंड ऑड इन सेकेंड रो। ऑलराइट, अब ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बोलो, मल्टीप्लीकेशन। सो इवन इन फर्स्ट रो इंटू इवन इन सेकेंड रो, और का मतलब प्लस, ऑड इन फर्स्ट रो इंटू ऑड इन सेकेंड रो। अब चलते हैं क्लास 10। चलें आयुष, अब क्वेश्चन में एक क्लास, अब ये ना ब्रेकअप करते 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 हम एकदम क्लास 10 में आ गए। अब क्वेश्चन ये बन गया, ए डाई इज रोल्ड, ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? बताइए आयुष, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन यू थ्रो ए डाई? देखा कितना सुंदर आंसर दिया है, 3/6, 3 ऑड का भी यही होगा, बस ये आपका आंसर आ गया। देखा, ये है। अब ये कट के कितना होने वाला है, 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 2, 1/2 हो जाएगा। ये 2/4 कट के कितना हो गया, 1/2। ओके, बट फिर से हमने गलती कर दी आज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन? जो भी गलती होगी यही होगा, सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन व्हेन बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। और पता है ये किसने मुझसे गलती कराई? ये आयुष ने कराई है। आयुष की पिटाई होने वाली है आज, है ना? तुम कहोगे सर आयुष को क्यों दोष दे रहे हो, आपने भी तो गलती की है। अरे यार, ये डाई हमारी फेयर डाई नहीं है आयुष, भूल गए? इवन की प्रोबेबिलिटी याद करो, ये देखो ऊपर जाओ, ये देखो इवन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है यार। ये बायस डाई थी ना, फेयर डाई नहीं थी। फेयर डाई तो होती तो 3/6 होता ना। सो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो तो हम निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, 2/3 इंटू 2/3। ऑड की क्या है? क्योंकि ये बायस डाई थी, इसमें गेटिंग ऑड एंड इवन नंबर्स वर नॉट equal, probability of getting an even number was double the probability of getting an odd number। तो आंसर क्या आया हमारा? करते करते ना हम आगे जाते जाते ये भूल ही गए कि ये फेयर डाई नहीं है। तो आयुष भी भूल गया, मैं भी भूल गया, मैं भी आयुष के साथ उसकी बातों में आ गया। तो इवन की प्रोबेबिलिटी हमारी 3/6 नहीं होगी, हमारी 2/3 होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके। इतनी मेहनत हमने की किस लिए थी? इसलिए तो की थी ये। ओके, तो यहाँ नीचे इवन में हमें 3/6 नहीं डालना, 2/3 डालना है। ऑलराइट, सो दैट फिनिशेज दिस एपिसोड। हमने इस एपिसोड में क्वेश्चंस के अलावा बहुत कुछ सीखा। एक तो ये सीखा कि यू शुड बी काम, यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट, यू शुड हैव ए वेरी गुड स्लीप, एंड जो हो गया सो हो गया, उसको बड़े ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चंस करने हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करेंगे। अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, वो एपिसोड नंबर 12 होगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो एक एपिसोड में होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चंस हमारे बहुत हैवी वेट और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 12 में। हैव ए नाइस डे।